एक कल लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से एडिशनल जजेस 49 नॉमिनीज हैं, उनमें से आपने कल 10 जजेस तकरीबन लगाने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, मैंने आपको खबर दी थी कि जस्टिस आमिर फारूक जो है उनके ऑफिस को मौसूल हो गई है 5 जजेस की रिप्रेजेंटेशन। लेकिन इसके साथ एक और खबर है जिसको हम और पैराए में, काउंटडाउन में, चीजों में देख सकते हैं। खबर यह है जो मैंने आपको कहा था कि जस्टिस आमिर फारूक को इस हवाले से कुछ फैसला करना पड़ेगा, या उन जजेस की रिप्रेजेंटेशन को आप तस्लीम करेंगे और जस्टिस सरफराज डोगर या बाकी जो टोटल 3 जजेस हैं उन्हें नया ओथ लेना पड़ेगा। यही एतजाज एहसन कह रहे थे, जो ज़ाहिर एक लीगल एक्सपर्ट हैं, कि सरफराज डोगर साहब या बाकी जजेस ऐसे ही जज नहीं बन सकते इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्हें ओथ लेना पड़ेगा। ओथ लेंगे तो आपकी सीनियरिटी का मसला है। तो इत्तलात यह है कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक के ऑफिस से कल इसके ऊपर कोई फैसला हो सकता है। अब मुमकिन फैसला यही है, आप मान लेंगे तो पूरे का पूरा प्लान उलट जाएगा और फिर ये जजेस जूनियर हो जाएंगे। फिर वो ऑप्शन कारगर होगी जिसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को एलिवेट कर लिया जाए सुप्रीम कोर्ट। एक बात यह है। दूसरी यह है कि वो इसको टर्न डाउन कर दें, वो कहे नहीं जी मैं इस एप्लीकेशन को नहीं मानता और जो हमने सीनियरिटी कर दी है वही है। और यह भी पाकिस्तान में एक नई चीज होगी कि इस बार किसी अदालती फैसले के जरिए, पहले तारीख में अल जिहाद ट्रस्ट के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने सीनियरिटी का मसला सेटल डाउन किया था, इस बार हम अदालत के एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के जरिए चेक करेंगे। अच्छा, एक और बात भी है, चले सीनियरिटी मेरी तो ये हो सकती है ना कि मैं सीनियर होने के वाले से तारीख में पहली बार होगा कि जो जजेस कल, अगर मेरी सीनियरिटी नंबर 2 पे थी, अब मेरी सीनियरिटी नंबर 3 पे हो गई है। तारीख में पहली बार सीनियरिटी में आप जूनियर हो गए हैं। यूजुअली सीनियरिटी में आप सीनियर होते हैं, तो ये भी एक नई तारीख होगी। अब अच्छा, अगर आप ये करते हैं तो फिर मतलब आप कहते हैं कि मैं इस दरखास्त को नहीं मानता, तो फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बहुत जो खबरें हैं, खासकर याह्या अफरीदी साहब ने जो किरदार अदा किया है वो कोई काबिल तारीफ किरदार नहीं है। मैं उसकी एक मिसाल देना चाहता हूं। जो हमारे कोर्ट रिपोर्टर्स हैं उनमें से मरियम नवाज खान कहने लगी कि जिस दिन ये कहानी खुल गई ना कि जस्टिस याह्या अफरीदी के ऊपर ये कैसे सेहरा उनके सर पे सजा है, तो फिर पता चलेगा वो तारीख के किस धारे के अंदर खड़े हैं। और उनके हवाले से जो राय है लोगों की, जैसे इस्नात मलिक कहते हैं कि जस्टिस याह्या अफरीदी अपने अमल से बता रहे हैं कि वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के साथ खड़े हैं और वो ये समझते हैं कि आईनी बेंच जो कर रहा है ठीक कर रहा है और उल्टा जस्टिस मंसूर अली शाह गलत है और उन्हें खामोश हो जाना चाहिए। और फिर यह भी है कि अगर काजी फायज ईसा ने अदलिया की आजादी पे कंप्रोमाइज किया है तो इन्हीं कंसर्न्स का इजहार जनाब याह्या अफरीदी के हवाले से भी है ना कि आपको भी तो खत जजेस लिख रहे हैं, लेकिन आप खत लिखा क्यों जा रहे हैं उस पर नहीं जा रहे, आप भी खत लिखने वाले जजेस के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। और जनाब को गुस्सा जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के ऊपर है और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो जा नहीं रहे और वो सिस्टम के अंदर हैं। और एक और बड़ा अहम इंकिशाफ हुआ जस्टिस मलिक साहब ने, वो बताते हैं कि जनाब जब जस्टिस अमीनुद्दीन खान जुडिशल कमीशन में, ये भी दुनिया की तारीख का मुनफरिद वाकया है कि कोई जज अपने आप को वोट देके चीफ जस्टिस बने या आईनी बेंच का सरबराह बने, तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान आईनी बेंच का सरबराह बने तो इतलात ये है कि जब वो बन गए और खुद को उन्होंने वोट किया तो जनाब याह्या अफरीदी ने उनको थपकी दी कि अब तगड़े रहना, घबराना नहीं है। तो जिसका मतलब तो फिर वही हुआ कि वो सारे मामले में उनके साथ खड़े हैं, लेकिन उनके खड़े होने से क्या तारीख दुरुस्त हो जाएगी? मेरा नहीं ख्याल कि ये तारीख दुरुस्त हो जाएगी। अब सवाल इस वक्त यही है कि अब वो क्या करते हैं, और अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मामला सुप्रीम कोर्ट आता है तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या एट द एंड चीजों को डिसाइड होता है। अच्छा, अब तहरीक इंसाफ जो है उन्होंने एक ऑपोजिशन का अलायंस बनाया, ऑपोजिशन के अलायंस को बाद उन्होंने 8 फरवरी को सब कुछ करना है। और आज काशिफ अब्बासी बड़ा दुरुस्त कह रहे थे कि इमरान खान 1.5-2 साल से जेल के अंदर है, लेकिन उसके बावजूद वो शख्स जेल में बैठा हुआ, सारी सियासत उसके गिर्द घूमती है। रोज बात तो यही है ना कि इमरान खान ने खत लिख दिया, इमरान खान जो है उन्होंने मुज़ाकरात बंद कर दिए, और मियां साहब लाहौर में होने के बावजूद, हुकूमत में होने के बावजूद, सब कुछ सिस्टम के लाडले होने के बावजूद इररिलेवेंट दिखाई देते हैं। अब इमरान खान ने क्या किया? इमरान खान ने 2 लोगों को मैदान में उतारा सिर्फ अभी। उसमें एक तो जनाब जुनैद अकबर हैं जिनको खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से उतारा गया है, और इधर आलिया हमजा है। लगता है ये कार्ड चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और हुकूमती वजीरों की मैं परेशानी बताता हूं कैसे। आलिया हमजा जो है वो ये कह रही थी कि देखिए इस बार जो हमारा कारकुन है वो अकेला मार नहीं खाएगा, अगर इस बार गोली लगेगी तो पहले लीडरशिप को लगेगी, और इस बार हल्के का जो उम्मीदवार है या टिकट होल्डर है या एमएनए या एमपी है तो अपने कारकुनों के साथ होगा। आप घर नहीं बैठ सकते, आप ये नहीं कह सकते कि जनाब नहीं वो ऐसे नहीं होगा। और यही बात जुनैद अकबर कह रहे थे। जुनैद अकबर ने पहले भी कहा कि देखिए अगर इमरान खान ने कॉल दी रास्ते बंद कर देंगे, और उन्होंने आज फिर ये कहा है, वर्कर्स कन्वेंशन वो खिताब कर रहे थे तो उनका इमरान खान ने जब डी चौक की
जाने की हमें कॉल दे दी तो हम मायूस नहीं करेंगे, बेफिक्र रहें, हम दोबारा आ रहे हैं, जो करना है वो कर लें। उसके साथ फिर उन्होंने एक और भी बात की। उनका देखिए, अगर आपने फैसला वही किया जो लास्ट टाइम था तो फिर हमसे भी तवक्को ना रखिएगा। उसके बाद उनका कहना यह था कि किसी को हम पर फैसले मुसल्लत करने का कोई हक नहीं है। और यह बात खैर बहुत सारे लोग बता चुके हैं कि इमरान खान की प्रायोरिटी अब इक्तदार नहीं है, और इसमें कोई दूसरी राय भी नहीं है। इमरान खान का कद अब इन चीजों से बड़ा होगा। ये इमरान खान के मुखालिफ भी कहते हैं, मुस्तफा नवाज खोकर तो तहरीक इंसाफ से नहीं है। वो ये कहते हैं कि अब वजारत उज़्मा का ओहदा या सीट इमरान खान के सामने छोटा है। कभी कभी कुछ ओहदों के लिए कुछ लोग जो हैं वो क्वालिफाई करते हैं, और कभी कभार कुछ ओहदे लोगों के लिए क्वालिफाई करते हैं। अब वजीर आजम के ओहदे को क्वालिफाई करना होगा इमरान खान के लिए, क्योंकि इमरान खान का इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो कद है वो उससे कहीं बड़ा है, और वो विफाकी लीडर के तौर के ऊपर अपने आप को मनवा रहे हैं। विफाक की तमाम इकाइयों में यकसा तौर पे मकबूल है, और वो स्टेट्समैन के तौर के ऊपर, जब वो मंजूर पश्तीन के हवाले से उनका स्टांस देख लीजिए, महारंग बलोच के हवाले से देख लीजिए, और वो कोई लसानी सियासत नहीं कर रहे, वो कोई तफरके की सियासत नहीं कर रहे, किसी फिरके की सियासत नहीं कर रहे, वो पाकिस्तान की सियासत कर रहे हैं। और वो जो नारा है, देखे ना, आपके ऊपर एक केस बने ना, मेरे ऊपर, मैं तो चले भुगत रहा हूं, तो तलखी आ जाती है थोड़ी, आप सख्त हो जाते हैं। सैकड़ों केसेस हैं, और वो शख्स बात कहां से कर रहा है? मुल्क भी मेरा, फौज भी मेरी। यही लीडरशिप का कमाल होता है कि उसकी जातियात, उसके जाती जज्बात, गुस्सा, सब वो पसे पर्दा चला जाता है। लीडरशिप पहले से ज्यादा आके वो कौमों को जोड़ती है, मुल्कों को जोड़ती है, मुआशरों को जोड़ती है, और इस वक्त इमरान खान से बेहतर ये कोई किरदार अदा नहीं कर सकता। और अब हुकूमत जो है उनके चेहरे उतरे हुए। कैसे? अब जो खत है उसमें जनाब इरफान सिद्दीकी साहब फरमाते हैं, जी आर्मी चीफ के नाम इमरान खान का खत एक चार्जशीट है। इमरान खान ने 2023 में भी आरिफ अलवी के जरिए एक खत आर्मी चीफ को भिजवाया था, उन्हें उस खत की रसीद मिली ना जवाब, अब भी कोई रसीद मिलेगी ना जवाब। नाम निहाद खत इमरान खान की मायूसी और परेशानी का सबूत है। चले, इमरान खान की परेशानी का सबूत है तो जनाब आपको परेशान होने की क्या जरूरत है? अच्छा, फिर अंदाजा कीजिए कि ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनकी देखा जाए तो फौज उनका इदारा है, उनके मातहत इदारा आता है, लेकिन जनाब एक और एंकर को कोट करके नीचे लिखते हैं, वो मुनीफ फारूक, वो भी जरा गैर सरकारी तर्जुमान है, तो उनके हवाले से लिखते हैं, जब देखा इन्होंने खत को रद्दी की टोकरी में डाल दिया है तो इमरान खान दोबारा पाकिस्तान के आर्मी चीफ को टारगेट कर रहे हैं। 8 फरवरी के हवाले से एक माहौल बनाना चाहते हैं, और इनका हदफ पाकिस्तान की फौज और आर्मी चीफ है। ये मुनीफ फारूक का कोट करके नीचे ख्वाजा आसिफ साहब ने फरमाया, पहले बड़क मारते हैं, फिर पांव पड़ जाते हैं, खत लिखते हैं, हर मुमलिकत की चंद सुर्ख लकीरें होती हैं जो वतन की सलामती की जामिन होती हैं। इमरान खान उसके हवारी जब से इक़्तिदार से महरूम हुए हैं, लकीरें कई दफा क्रॉस कर चुके हैं। मका फाते अमल दूर नहीं, कब तक आप वतन की एहसास पर हमला करेंगे? वैसे आपस की बात है, हर मुमलिकत की और सलामती उनके लोगों से जुड़ी हुई है। रियासत दीवारों का नाम नहीं है, रियासत इमारतों का नाम नहीं है, रियासत लोगों का नाम है। रियासत लोगों से बनती है, और रियासत लोगों के लिए बनती है, लोगों के सामने खड़े होने वाली रियासत नहीं बनती, ना उसका दुनिया में, आज की जदीद दुनिया में कोई तस्वुर है। और अब वो साथ फरमाते हैं, देखिए जी 8 फरवरी को पहला मैच है, तहरीक इंसाफ ने उस सिलसिले में एहतजाज रख दिया। अच्छा, फिर उन्होंने एक और बात की, पीटीआई ने 19 फरवरी को लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी है। अच्छा, मुझे ये उनके ट्वीट से पता चला है कि पीटीआई ने 19 फरवरी की कॉल दी है। हमें कम से कम इस वक्त तक कोई खबर नहीं सुनी, या हमें कोई ऐसी मालूमात नहीं पीटीआई के अंदर से मिली कि 19 फरवरी को पीटीआई कॉल देने जा रही है। देने जा रही है तो एक बड़ी खबर है, फिर तो हुकूमत की हल्कों की परेशानी बिल्कुल जायज है। जब तक की अपडेट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।